नमस्कार। दोपहर 3 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो ओपी राजभर का बड़ा बयान आया है। शिवपाल यादव को लेकर ओपी राजभर का एक बड़ा बयान है, जिसमें शिवपाल भी उनके साथ आ सकते हैं, राजभर के साथ हाथ मिला सकते हैं। शिवपाल भी हमारे साथ हैं। राजभर का इस तरह का बयान आया है। शिवपाल हमारे साथ आ रहे हैं, राजभर ने कह दिया है। यानी पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये जता दिया है कि आने वाले समय में शिवपाल राजभर की पार्टी से मिल सकते हैं, और राजभर ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है, ओवैसी और शिवपाल हमारे साथ हैं। तो राजभर का ये बयान आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहा भी ये जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं वो एक साथ चुनाव लड़ सकती है, और अब राजभर ने ये बयान दे दिया है कि ओवैसी और शिवपाल हमारे साथ हैं। बाबू रामपाल साथ हैं, रामकरण कश्यप साथ हैं, अनिल चौहान साथ हैं, शिवपाल जी वो भी आ रहे हैं। और देखते जाइए ना कितने लोगों को ले आ रहे हैं। जल्दी वो भी शामिल होंगे। और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्वांचल के दौरे पर हैं। उनके साथ सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। ओवैसी के साथ राजभर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। ओवैसी जौनपुर, दीदारगंज, आजमगढ़ होते हुए फूलपुर में कार्यकर्ताओं के संवाद करेंगे। पिछले महीने भी ओवैसी एक दिन के दौरे पर लखनऊ आए थे, जहां पर उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन करने के साथ ऐलान किया था वो छोटे छोटे दलों के साथ 2022 में बीजेपी को चुनौती देंगे। करने आए हैं राजभर साहब के साथ। हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चुनाव की तैयारी है, ये आना जरूरी है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला, अब आ रहे हैं। और ओवैसी के अलावा आज उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे, जहां पर अखिलेश पत्रकारों के हर सवालों का जवाब देते रहे, लेकिन वो ओवैसी पर बोलने से पूरी तरह से बचते रहे। अखिलेश यादव आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें वाराणसी, जौनपुर और कानपुर वो जाने वाले हैं। ओवैसी आपके घर में गए, आजमगढ़ कर रहे कि आप पिछली 12 बार तो उन्हें जाने नहीं दे रहे। आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है, और हमारा आज का रिश्ता आजमगढ़ से नहीं है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से रहा है, नेताजी से लेकर के, और समाजवादियों के साथ आजमगढ़ की जनता। नुकसान पहुंचेगा ओवैसी के जाने से। ये उत्तर प्रदेश है, मामा छोड़ो। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। और लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, तो संगीत सोम का अखिलेश पर अब एक बयान आया। उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बड़े ही ड्रामेबाज हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी में गुंडे शामिल हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। तो संगीत सोम का यह बयान। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते थे और गुंडे हैं। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसी कस्बे में मेरे 2 गुर्जर समाज के भाइयों के सर कलम कर दिए गए थे। क्या आज तक उन्हें इंसाफ मिला? समाजवादी पार्टी ने उन्हें इंसाफ दिया? क्या उनकी कोई सरकारी मदद करी? बताएं, मैं अखिलेश यादव से जवाब चाहता हूं। और अखिलेश जी, ये आप अगर शासन की और सत्ता की बात करते हैं तो गया मुगल शासन लास्ट था आपका, अब आप कभी शासन में नहीं आने जा रहे हैं। रही सरधना की बात, सरधना की पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है कि गोली का जवाब गोली से दिया। अगर अपराधियों ने गोली चलाई है तो पुलिस ने भी गोली उनके ऊपर चलाई है। और मैं तो यही कहूंगा कि पुलिस का पता नहीं निशाना कैसे चूका। कोई गलती करेगा तो पुलिस सीधा, अगर पुलिस पे गोली चल रही है तो सिर में गोली मारेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और यहाँ का विधायक संगीत सोम है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका, संगीत सोम का जो बयान आया, क्या हम उसको थोड़ा पीछे जाकर देखें? जिस तरह से अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, क्या अब बीजेपी ने भी अपनी तरफ से कमर कस ली है और वार पर पलटवार किया है संगीत सोम ने? सुनो भैया,
और देखिए पूरी की पूरी कमर कसी जा रही है 2022 के चुनाव को लेकर। जिस तरीके से अखिलेश यादव एक्टिव हुए हैं, वो 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की सियासी दोस्ती और पूर्वांचल का दौरा बड़ा संदेश देने के लिए काफी अखिलेश यादव को। यहाँ पर ये जरूर दिखाई दे रहा है कि 2022 के चुनाव में अभी थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन पूर्वांचल की जो सियासी जमीन है उसको हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। ओवैसी और अगर ओम प्रकाश राजभर के सियासी समीकरण की अगर बात की जाए तो दोनों की दोस्ती का जो नुकसान होगा, जिसमें शिवपाल यादव के शामिल होने की बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, इससे नुकसान सिर्फ अखिलेश यादव को होने वाला है और अखिलेश यादव ये बात बखूबी समझ रहे हैं। जहां तक बात रही 2022 के चुनाव को लेकर या बुलडोजर का मुंह घुमाने की बात जो अखिलेश यादव कर चुके हैं, तो जरूर यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि उनके करीबियों को या उनके लोगों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। जब उनकी सरकार आएगी तो बुलडोजर का मुंह घूम जाएगा और जो लोग चिन्हित किया जाएंगे उनकी सरकार में उनके हिसाब से चयनित किए जाएंगे बुलडोजर चलवाने के लिए। तो कम से कम ये यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात रही ओवैसी के पूर्वांचल दौरे की, तो ओवैसी को लेके आपने भी देखा होगा सपा सरकार में कि किस तरीके से ओवैसी की रैलियां, ओवैसी के जुलूस बहुत बार निरस्त करवाए गए। अखिलेश यादव ने परमिशन नहीं दी बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन अब ओवैसी बिहार की जीत के बाद उत्साहित है और उन्हें दिखाई दे रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में वो किसी के लिए मुसीबत बिल्कुल बन सकते हैं, अनामिका, तो कह सकते हैं 2022 की रस्साकशी अब शुरू हो गई है। चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर तमाम छोटी छोटी पार्टियां, तैयारी शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कृषि कानून की करें तो कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगले आदेश तक तीनों कानूनों पर रोक लगाई गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए कमेटी भी बनाई है। कमेटी में हरसिमरत मान और प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर अपना फैसला लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल कृषि कानून है उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही एक कमेटी गठित कर दी है और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। हम ये है कि चर्चा करके और इसका हमको क्या डिसीजन हमको लेना है इसमें वो हम बता देंगे। हाँ, कोर्ट ने तो रोक तो लगाई थी ना। ये पहली जीत इसे कहें किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है? नहीं, अभी इसे जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था, संसद का काम था। संसद में ये वापस लेगा क्योंकि ये रूल बनाया गया है। उन्होंने स्टे किया है कि मौका दे किसान यूनियन को, देखो लोग सड़कों पे आए हुए हैं, उनकी तरफ देखो, थोड़ा ध्यान दो। ध्यान ही नहीं दे रही सरकार, तो इसका कोई फायदा नहीं है। स्टे वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाएं और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वापस है तो वापस ही लेने पड़ेंगे। उससे कम पे नहीं मानोगे? नहीं जी, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। शांतमयी बैठे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो वापस का ही है कि वापस लेने ही पड़ेंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी का, पूरे हमारे देश की जिंदगी का सवाल है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुशील, अगर आज सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए
तो कानून वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन कानून अभी लागू नहीं होगा और 3 बिंदुओं पर जिस पर असहमति लगातार बन रही थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर। जी देखिए नीलू, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई जब शुरू की तो उस समय अटॉर्नी जनरल ने केंद्र सरकार की तमाम बातों को रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा कि इस पूरी समस्या का समाधान निकालने के लिए सबसे पहले कमेटी का निर्माण करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कमेटी नहीं बनाई जाएगी तो ये नहीं पता चल पाएगा कि इस पूरे मामले में कृषि कानून में किसी भी प्रकार की कमी है या फिर कमी नहीं है। हालांकि किसान के जो एसोसिएशन हैं, बड़े एसोसिएशन हैं, उनकी तरफ से जो 4 बड़े वकील थे, प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंसाल्विस और दुष्यंत दबे और एच.एस. फुल्का, इनकी तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि वो इस कमेटी को लेकर अपने तमाम जो प्रतिनिधि नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आज बताएंगे। लेकिन उनकी तरफ से आज कोई भी पेश सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये तमाम वरिष्ठ वकील आज सुनवाई में पेश नहीं हुए। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ये भी मुद्दा उठा कि जो ये कृषि प्रदर्शन चल रहा है इसको पीछे से कुछ प्रतिबंधित संगठन जो हैं वो फिलहाल बैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो तमाम किसान बैठे हैं उनको बरगलाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील से पूछा कि क्या आपको जानकारी है कि इस प्रकार की कोई संगठन इस पूरे प्रदर्शन को पीछे से बैक कर रहा है। इस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से नीलू ये बताया गया कि उनको जानकारी है और हाल ही में हरियाणा में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें उनको ये रिपोर्ट मिली है कि वहाँ पर प्रतिबंधित संगठनों के द्वारा हिंसा की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक डिटेल एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है। कल तक फिलहाल केंद्र सरकार को इस पर अपना जवाब दाखिल करना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी की जो गणतंत्र रैली है उस पर रोक लगाने वाली अर्जी पर भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में नोटिस जारी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वकील जो किसान एसोसिएशन के वकील थे उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब बड़े जो वकील हैं वही नहीं पेश हुए तो ये नोटिस किसे जारी किया जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये बताया गया कि जो मामले में जिस तरह से आज तीनों कानूनों पर लागू करने पर रोक लगा दी है, लेकिन किसान संगठन अब भी नहीं मान रहे। उनका कहना है कि उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा, वो पीछे नहीं हटने वाले। और कहीं ना कहीं वकीलों, वरिष्ठ वकीलों ने जिस तरह से कमेटी के लिए कोई सदस्यों का नाम नहीं सुझाया, इसको हम किस तरह से देखें? जी देखिए नीलू, इस पूरे मामले में अब किसान जो एसोसिएशन है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर वो 2 धड़े में बटा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहली बात कि कुछ किसान एसोसिएशन सरकार के द्वारा बनाई गई इस कमेटी में उसके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ एसोसिएशन इस पूरी कमेटी का विरोध कर रहे हैं। और वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार किसान एसोसिएशन से यह पूछा कि आप हमें नाम सुझाएं, लेकिन उनकी तरफ से नाम नहीं सुझाया गया। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या ये थी कि अगर तमाम जो किसान एसोसिएशन है वो अगर कमेटी का नाम नहीं सुझाते हैं तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि नीलू, अगर किसी भी समस्या का समाधान निपटाना है तो 2 कदम आपको पीछे हटना होगा, 2 बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट की कोशिश भी यही है कि इस तरह से जो किसान आंदोलन पिछले कई दिनों से सड़कों पर आ रहा है उसको किसी न किसी तरह से रिजॉल्व किया जाए, खत्म किया जाए, उसमें कोई बीच का हल निकाला जाए। प्रीति श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, अब किसानों के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने गेंद डाल दी है, एक कमेटी बना दी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार और किसानों के बीच में अब एक कमेटी आ गई है। क्या किसान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं या उनका आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा? बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि एक कमेटी बनाई गई है और अस्थायी रूप से जो बिल है उसको रद्द करने की मांग की गई है। लेकिन यहाँ पर जो किसान है, इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो किसान है वो अभी भी इस फैसले से खुश नहीं है। उनका साफ कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस पे भी अगर वो बात करने के लिए किसानों को बुलाया जाएगा तो भी किसानों ने यहाँ पे मना कर दिया है कि हम किसी कमेटी से बात करने के लिए अब नहीं जाएंगे। साफ कर दिया है किसानों ने कि हमें
बिल वापस चाहिए। यहाँ पर किसान हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कमेटी बना दी है एक, उस पे आप लोग सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट की सहमति तो नहीं है, बाद में फैसला होगा, जब भी होगा, अब तो कुछ होता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो अगर बात करने के लिए आपको बुलाएगी तो आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो अगर जाएंगे नहीं तो हल कैसे निकलेगा? बस देखो जैसा भी हो। और भी किसान हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो अगर बात करने के लिए आप लोगों को बुलाएगी तो आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैम, जो यूनियन के पदाधिकारी कोर कमेटी निर्णय करेगी, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही आगे की बात का जवाब दिया जाएगा। अपने जो लॉयर है, वकील है, लॉ एडवाइजर है, उनसे सलाह मशवरे के बाद आगे का जवाब होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो चाह रही है, सरकार भी पहले चाह रही थी कि कोई हल निकले, क्योंकि सड़कों पे जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं तो लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। इसका निर्णय अब सलाह मशवरा करने के बाद बताया जाएगा। अभी हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं बताइए। यहाँ पर किसानों ने साफ किया है कि जो कमेटी जो बनी है उस पे अगर वो बात करने के लिए बुलाएगी तो हम प्रीति, लोग कहा नहीं जा जाएंगे। सकता और है साफ कि जिस ये तरह भी से किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेते हुए एक कमेटी बनाती है, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कमेटी बना दी जाए, लेकिन हम बातचीत नहीं करने जाएंगे, और हो सके तो हम यही चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। हालांकि वो सलाह मशवरे की बात भी अपने वकीलों से कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। प्रदेश में पक्षियों के आयात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 24 जनवरी तक पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों में आयात पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश को बर्ड फ्लू नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है, और यही वजह रही कि सरकार ने अब जितने भी आयात होते हैं पक्षी प्रदेश में, उन पर रोक लगा दी है। राज्यों में फैले बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 24 जनवरी तक उत्तर प्रदेश को कंट्रोल एरिया यानी नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके तहत 24 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में अभी बर्ड फ्लू के केसेस कम हैं, लेकिन सीमावर्ती राज्य से पक्षियों को यहां लाने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार ने पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनामिका, सी न्यूज़ 18, लखनऊ। और मेरठ से खबर है, यहां पर सड़क पर खड़ी कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस को अब तक कार के मालिक का पता नहीं चल सका है। साथ ही पुलिस ये भी जानने में जुटी है कि अचानक खड़ी कार में आग आखिर कैसे लग गई। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर विकास के मामले में लखनऊ में आगे विकास के मामले में टॉप 3 है लखनऊ। सरकार ने अब जारी किया है विकास के आधार पर रैंकिंग, जिसमें 75 जिलों की लिस्ट में लखनऊ टॉप 3 पर है। योजनाओं को लागू करने में भी लखनऊ आगे है। तो लगातार सरकार जिस तरह से विकास की बात करती रही है, उसको लेकर अब एक रैंकिंग आई है, और उस रैंकिंग के आधार पर हम आपको बता दें कि विकास के मामले में लखनऊ आगे है। विकास के मामले में टॉप 3 में लखनऊ पहुंच गया है। सरकार ने एक विकास को लेकर विकास के आधार पर एक रैंकिंग जारी की है, जिसमें 75 जिलों की लिस्ट में लखनऊ टॉप 3 पर है। योजनाओं को लागू करने में लखनऊ आगे बताया जा रहा है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी।